हेलो फ्रेंड, आइए आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की आलोचना। कुछ आलोचकों ने भारतीय संविधान की आलोचना किस आधार पर किए, किस कमी के आधार पर किए, आइए उनका हम डिटेल स्टडी करते हैं। पहला है उधार का संविधान। कुछ आलोचकों ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण दूसरे देशों के संविधान से किया गया है। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि दूसरे देश के संविधान का संशोधन करने के पश्चात ही भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। जैसे एन श्रीनिवासन ने कहा कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की कॉपी है। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे बना है, जहां पर अधिकांश प्रावधानों को इससे कॉपी कर लिया गया है। पीआर देशमुख, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस उसमें वयस्क मताधिकार का अधिकार जोड़ दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि इसके अंदर गैर भारतीयता के लक्षण समाहित हैं। जैसे के हनुमंथैया, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए हैं। लक्ष्मी नारायण साहू, जो संविधान सभा के सदस्य भी थे, उन्होंने कहा कि जिन आदर्शों पर संविधान का प्रारूप तैयार किया गया है, उसमें भारत की मूलभूत आत्मा प्रकट नहीं होती और लागू होने के पश्चात यह जल्द ही टूट जाएगा। लोकनाथ मिश्रा, संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने कहा कि यह पश्चिम का दासवत अनुकरण है। वह सभा को दासवत आत्मसमर्पण कहा। ब्रिटिश के सामने संविधान सभा के सदस्यों का दासवत आत्मसमर्पण कहा। कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण गांधीवाद से दूर निर्माण हो रहा है। कुछ आलोचकों का कहना था कि महात्मा गांधी कभी भी इस प्रकार के संविधान का निर्माण नहीं चाहते थे। वे संविधान का निर्माण ग्राम पंचायत व जिला पंचायत के सहयोग के आधार पर चाहते थे। इसलिए महात्मा गांधी ने संविधान सभा में उपस्थित होने से इनकार कर दिया था। के हनुमंथैया पुनः कहते हैं कि यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे और न ही उन्होंने इस प्रकार के संविधान पर विचार किया होगा। कुछ लोगों ने कहा कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। जैसे कुछ आलोचकों का कहना था कि भारतीय संविधान के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, जिससे यह भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा किया था कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, जिसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें भारतीय संविधान सभा में संप्रभुता का भाव था। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा संप्रभु नहीं था, क्योंकि किसी भी बैठक को शुरू करने से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त ली जाती थी। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें हिंदुत्व का प्रभुत्व ज़्यादा थी। जैसे आलोचकों ने कहा कि भारतीय संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा, जबकि विंस्टन चर्चिल ने कहा संविधान सभा में भारत के केवल एक बड़े समुदाय ने प्रतिनिधित्व किया। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। एक व्यंग्य बोले ग्रेनविल ऑस्टिन ने। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें वकीलों का स्वर्ग, जैसे सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और इसी प्रकार के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।